बेल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तीर्थ स्थान पर जा सकने में असमर्थ है तो वो व्यक्ति अगर प्रतिदिन बेल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करे और उनका पूजन करे तो उसे सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बेल का पौधा हम सभी को अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। यह पौधा हमें अपने घर के उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम की दिशा में लगाना चाहिए। बेल का पौधा लगाने से चंद्र दोष या अन्य दोषों का जो अशुभ प्रभाव होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बेल का पौधा लगाने से हमारे घर में किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होता है और इसके साथ ही साथ यह पौधा तंत्र बाधा से भी हमें मुक्त करता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन बेलपत्र हमें प्रतिदिन नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में कुछ हमें ऐसी तिथियां बताई गई हैं कि उन तिथियों को हमें बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि चतुर्थी तिथि को, अष्टमी तिथि को, नवमी तिथि को, चतुर्दशी तिथि को, संक्रांति को, अमावस्या को और सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र हमें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इन तिथियों को हम बेलपत्र तोड़ते हैं तो इससे हमारे पुण्य का क्षय होता है। और बेलपत्र तोड़ के अगर हम इन तिथियों को शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो जिस पुण्य की प्राप्ति हमें होनी चाहिए उस पुण्य की प्राप्ति हमें नहीं होती है और वो बेलपत्र हमारा दोषपूर्ण माना जाता है। अब समस्या यह है कि शिव जी की पूजा में हमें प्रतिदिन बेलपत्र चाहिए, क्योंकि बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है और बहुत सारी तिथियों को बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रतिदिन शिव जी को बेलपत्र अर्पित कहाँ से करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे? शास्त्रों में वर्णित है कि बेलपत्र को 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है और बेलपत्र को निर्माल्य नहीं माना जाता है। निर्माल्य का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी देवी देवता पे पत्र पुष्प जो अर्पित करते हैं तो पुनः उसको हम उन पे दोबारा अर्पित नहीं कर सकते हैं, वो निर्माल्य हो गया। लेकिन बेलपत्र एक ऐसा पत्र है जो निर्माल्य नहीं माना जाता है। इसको हम शिवलिंग पे चढ़ाए हुआ बेलपत्र जो है उसको दोबारा शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। चढ़ाए हुए बेलपत्र को शिवलिंग पे दोबारा अर्पित करने का तरीका क्या होता है? जैसे हमारे घर में या अगर हम मंदिर जाते हैं, हमारे पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो शिवलिंग पे जो बेलपत्र अर्पित किया हुआ है, जो अर्घा है, जो माता का जो हस्त कमल है, उस पर जो बेलपत्र गिरे होते हैं उन्हें हम उठा के शुद्ध जल से धो के पुनः वापस हम शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। वो निर्माल्य नहीं माना जाएगा। आज के आधुनिक समय में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और उन सुविधाओं में एक है फ्रिज हमारे पास। अगर हम बेलपत्र को तोड़ के धो के उसे पोंछ के अच्छे से कपड़े में लपेट के रख दें तो वो बेलपत्र हमारा बहुत लंबे समय तक चलता है। अब आइए जानते हैं कि कैसे बेलपत्र हमें नहीं चढ़ाने चाहिए। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ बेलपत्र रखा हुआ है। कभी भी बेलपत्र हमें जो ऐसे बहुत ही मुड़े हुए होते हैं, वो सीधे ही नहीं होते हैं, जैसे लगता है कि एकदम पूरा सिकुड़ा हुआ बेलपत्र है, ऐसा बेलपत्र हमें कभी भी शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ ये बेलपत्र जैसे है इसमें बहुत सारे दाग धब्बे लगे होते हैं, ऐसे बेलपत्र भी हमें कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही साथ ये देखिए मैंने आप लोग को दिखाने के लिए रखा हुआ है जो फटे हुए बेलपत्र होते हैं, कटे होते हैं, फटे होते हैं, ऐसे बेलपत्र न हमें कभी मासक खरीदना चाहिए और न ही कभी हमें लेके अर्पित करना चाहिए। ये देखिए ये भी ऐसा एकदम। इसके साथ ही साथ देखिए ये बेलपत्र, इस तरीके के बेलपत्र जो होते हैं वो दोषपूर्ण होते हैं, कभी भी ऐसे बेलपत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र हमेशा साफ सुथरा और 3 पत्तियों वाला जो बेलपत्र होता है एकदम साफ सुथरा होता है, वही अर्पित करना चाहिए। ये देखिए आप ध्यानपूर्वक, ये जो 3 पत्ते वाले जो बेलपत्र एकदम साफ सुथरे हैं, इन्हें ही भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। देखिए ऐसे ही बेलपत्र हमें अर्पित करना चाहिए। एक और गलती बेलपत्र चढ़ाने में हम सभी लोग क्या करते हैं कि हम मार्केट से जब बेलपत्र खरीद के लेके आते हैं या फिर जब खुद से स्वयं से अपने पौधे से बेलपत्र तोड़ते हैं तो जो बेलपत्र होता है, ये अगर हमने ध्यान से देखिएगा, ये बेलपत्र अगर जैसे है तो अगर इसको हमने तोड़ा अपने यहाँ से तो जो बेलपत्र का जो ये पोर्शन होता है जिसे गदा भी बोलते हैं, यहाँ मोटा पोर्शन होता है, ध्यान से आप देख लीजिए, ये जो एंड का पत्ता होता है, ये बेलपत्र का जो आखिरी यहाँ पे जिसको डंडी भी बोलते हैं और गदा भी बोलते हैं, ये बेलपत्र में कभी भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये ऐसा बेलपत्र अशुद्ध माना जाता है, दोषपूर्ण माना जाता है। अगर आप मार्केट से खरीद के लेके आइए या फिर आप घर में भी तोड़िए बेलपत्र, तो ये चीज़ हमेशा इसको तोड़ देना चाहिए।
ये तोड़ के निकाल देना चाहिए और ऐसा बेलपत्र हमें शिव जी को अर्पित करना चाहिए, नहीं तो फिर ये बेलपत्र हमारा दोषपूर्ण माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। बेलपत्र जब हम शिवलिंग पे अर्पित करें तो बेलपत्र पे हमेशा इन तीनों पत्तियों पे राम लिख के ही अर्पित करना चाहिए। यहाँ भी आप राम लिखिए, यहाँ भी आप राम लिखिए और यहाँ भी आप राम लिखिए। राम लिख के ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिव जी राम जी के परम भक्त हैं। शिव जी हमेशा राम जी का ध्यान करते हैं, उनके हृदय में हमेशा राम वास करते हैं। अगर हम बेलपत्र पे राम लिख के शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। अगर हमारे पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि हम प्रतिदिन उस पर राम नाम लिख के शिवलिंग पे अर्पित करें, तो इन पत्रियों पे हम चंदन लगा के भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे चंदन लगाइए, यहाँ पे और ये जो तीनों पत्तियों का जो ज्वाइंट होता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो ये पोर्शन होता है तीनों पत्तियों का, इसे सभी तीर्थ स्थलों का संगम माना जाता है। यहाँ पे सारे तीर्थ वास करते हैं, तो इस जगह पे भी चंदन अवश्य लगाना चाहिए। उसके पश्चात ही शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पे जो बेलपत्र हम चढ़ाते हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? हमेशा शिवलिंग पे जो बेलपत्र अर्पित किया जाता है वो विषम की संख्या में होता है। विषम की संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 16, ऐसे संख्या में 108, ऐसे संख्या में हमें बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करने का नियम है। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पे बेलपत्र कैसे अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पे बेलपत्र हमेशा जो चिकनी सतह होती है बेलपत्र की, वो शिव जी की तरफ होता है और खुरदरा जो पोर्शन इसका होता है, जो खुरदरा होता है वो ऊपर होता है। तो जो ये चिकनी सतह इसकी है, ये शिवलिंग पे ऐसे अर्पित की जाती है, ठीक है। और अर्पित करने का बेलपत्र पकड़ने का तरीका होता है कि शिवलिंग पे कैसे चढ़ाया जाता है। पत्र जो होता है बेलपत्र हमेशा अपने 3 उंगलियों से पकड़ी जाती है, अंगूठा, मध्यमा और अनामिका। ये 3 उंगलियों से, और ये 2 उंगलियां जो हमारी छोटी वाली उंगली और हमारी तर्जनी उंगली, ये दोनों उंगलियों का प्रयोग नहीं होता है, ये 3 उंगलियों का ही प्रयोग होता है। और इसे पकड़ने का तरीका क्या है? जहाँ पे तीनों पत्तियों का मिलन है, जहाँ पे सारे तीर्थों का वास है, इन 3 पत्तियों का जहाँ मिलन है, यहाँ उसी जगह पे हमें बेलपत्र पकड़ना होता है। कैसे पकड़ना होता है ये देखिए, अंगुष्ठा से मैंने इधर पकड़ा और ऐसे पकड़ा, और फिर इसे शिवलिंग पे, ये जलहरी है, यहाँ से जल गिरेगा, ये शिवलिंग है, ऐसे अर्पित किया जाता है। ऐसे ये तरीका होता है बेलपत्र अर्पित करने का। ऐसे ही बेलपत्र अर्पित कर दिया जाता है। शिवलिंग पे जो हम बेलपत्र अर्पित करते हैं वो 3 पत्तियों वाला होता है, लेकिन सौभाग्य से कभी कभी हमें 4 पत्तियों वाला, 5 पत्तियों वाला, 6 पत्तियों वाला भी बेलपत्र हमें प्राप्त हो जाता है। तो जिस दिन हमें अगर सौभाग्य से ऐसे पत्तियां प्राप्त हो जाती हैं, तो जिस दिन प्राप्त हो उसी दिन मंदिर जाके इस बेलपत्र पे राम लिखकर शिवलिंग पे हमें अर्पित कर देना चाहिए। मैं मंदिर जाके बेलपत्र अर्पित करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मंदिर के जो शिवलिंग होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, और हमारे घर में हमने जो शिवलिंग रखा हुआ है वो चल प्रतिष्ठित होता है। तो अगर हम प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पे वो सौभाग्य सूचक जो हमें मिले हुए हैं 4 पत्ते वाले, 5 पत्ते वाला बेलपत्र अर्पित करेंगे तो हमें ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। अब बेलपत्र जो हम उसे अर्पित करेंगे तो क्या उसे हम वापस घर पे लाके रख सकते हैं या वहीं हमें छोड़ देना चाहिए? इसमें आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करिए। आपके अंदर से कैसा भाव आ रहा है उसके अनुसार आप कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। कुछ लोग वहीं पे वो बेलपत्र छोड़ देते हैं, कुछ लोग उस बेलपत्र को लाके अपने लॉकर में रखते हैं, कुछ लोग बेलपत्र लाके अपनी धार्मिक पुस्तकों में रखते हैं, कुछ लोग अपने पूजा के स्थल पर रखते हैं। तो आपके मन में जैसा भी भाव आ रहा हो आप उसके अनुकूल कीजिए, सब अच्छा है। आप वहाँ छोड़ देंगे तो भी अच्छा है, घर में इसे लेके आएंगे तो भी अच्छा है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।